गाइस, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष शुभम ऑफिशियल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना डेली व्लॉग, सॉरी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। और बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ छोड़ रखा था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू। और मुझे अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी। तो मैं अब दोबारा से कंटिन्यूस करूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने सोच रखा है कि अब मैं पर डे एक व्लॉग डालूंगी। तो यहाँ मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैंने सबसे पहले लगाई झाड़ू, जो कि एक हाउसवाइफ का काम है। और बस झाड़ू और पोछा लगाने के बाद मेरा क्वार्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा क्वार्टर है मेरा, एक ही रूम का क्वार्टर है और बाहर हॉल है। तो जल्दी काम हो जाता है, इसलिए मैं हस्बैंड के आने से पहले ही, पीटी से आने से पहले ही मैं पूरा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और बाहर मेरा गार्डन भी बहुत गंदा हो रखा था क्योंकि फूल गिरते हैं इस वजह से। तो मैंने बाहर भी झाड़ू लगा दी और बिल्कुल गार्डन साफ़ कर दिया। मुझे गार्डन ऐसे ही बिल्कुल क्लीन पसंद है। तो यहाँ मेरी पूरा साफ-सफाई, झाड़ू, पोछा ए टू जेड सारा काम हो चुका है, ताकि हस्बैंड से आने से पहले ही मैं सारा काम इसलिए निपटा लेती हूँ क्योंकि मैं उनको टाइम देती हूँ, क्योंकि फिर वो ड्यूटी चले जाते हैं और बहुत लेट आते हैं। तो यहाँ मैं अपना ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह होकर अपने लिए मैंने बनाई गरमा-गरम चाय। मैं शादी के पहले बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे चाय की ऐसी लत लगी कि अब चाय नहीं पीती तो मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ चाय बनाई। और सिर्फ दूध की चाय पीती हूँ मैं, पानी वाली चाय तो बिल्कुल नहीं पीती मेरे से। और बस चाय वाय पी ली, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, उनके लिए बनाई मैंने मैगी, उनको खिला पिला के फिर मैं गई अपने प्यारे प्यारे पपीज़ को और इस डॉग को फीड कराने। इन सबको मतलब मैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना देती हूँ। ये इतने प्यारे, इनको मैंने छोटे से देखा है और छोटे से पाला है। मैं अभी आपसे इनके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है जो कि मुझे नहीं पता है इनके बारे में। और उनकी एक स्टोरी भी आपको बताऊंगी मैं अपने अगले व्लॉग में, उसको मैं एक पूरा अकेला वीडियो शूट करूंगी उसका। और यहाँ मैं इनको खिला पिला के, और ये वाला जो डॉगी है ये इनकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, मेरे हस्बैंड की इतनी रिस्पेक्ट करता है। अगर ये कुछ भी बोलेंगे, कितना भी मारेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ये कभी भी ना भौंकता है ना कुछ करता है, कुछ भी नहीं। और अगर इन्होंने किया तो देखो ऐसे ही झुक जाएगा बिल्कुल। अभी तो ये नहीं है, इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। ये बिल्कुल बहुत सीधा है, बहुत प्यारा है, तब भी पता नहीं लोग इसको क्यों ऐसे मारते हैं। छोड़ो। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, उनके जाने के बाद मैंने नहाया अपना, और नहा धो के मैंने अपने कपड़े वपड़े सबके धोकर वॉशरूम में टांग दिए। और फिर बस मैं आ गई, अपना थोड़ा रेडी होती हूँ। मैं सिर्फ सुबह सुबह अपना थोड़ा बहुत जो फेस का वो सब है वो सब मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, बाकी मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं करती। और मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा अपनी स्किन पे एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होने के बाद मैं आई हूँ पूजा करने। पूजा तो हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया। मैं तो मानती हूँ कि बिना पूजा के कुछ भी नहीं होता, और पूजा करने से मन में बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ मैंने कुछ दिनों के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए मैंने व्लॉगिंग बिल्कुल छोड़ दी थी क्योंकि थोड़ा मेरा हेल्थ इशू हो गया था। और अभी भी मुझे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मुझे करना है, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा मैं कुछ तो करूं। और मुझे ये लगता है कि शायद कभी तो मैं इस चीज़ में सक्सेस होंगी। अब बाकी भगवान के ऊपर है, अगर होना होगा तो हो जाऊंगी, नहीं होना होगा तो नहीं होंगी। लेकिन अब मैं बस यही चीज़ बोल सकती हूँ कि मुझे अब डेली व्लॉगिंग करनी है, मतलब करनी है, अब चाहे मैं मन से करूँ चाहे बेमन से करूँ। और यहाँ बस मैं अपना पूजा पाठ कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ हो चुका है। उसके बाद मैं ले गई अपने कपड़ों को धूप में डालने के लिए। और इनको देख रहे हो, ये डॉगी यहीं बैठता है, ये जाता ही नहीं है गेट से। भगवान की कृपा, पता नहीं क्या है, कहाँ से आया है ये, मुझे पता भी नहीं है। ये मेरे गेट पे रहता है हमेशा। और ये देखो, सारे जितने भी पपीज़ हैं सारे मेरे गेट पे सोते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े डाल रही हूँ धूप में, क्योंकि मैं एक साथ अपने सारे कपड़े धुलती हूँ 4-5 दिन का, क्योंकि मैं ट्रैवल करके आई थी और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैं एक एक करके कपड़ा धोती हूँ, तो मुझे मतलब नहीं होता मेरे से। मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों से, मेरे से नहीं होता। तो मैं एक साथ पूरे इकट्ठे कपड़े धो रही हूँ। और क्योंकि अभी मुझे पूरा घर सामान सुमून सब कुछ लगाना है, नवरात्रि भी आ रहे हैं, साफ़ सफाई भी और ज़्यादा करनी है। इस वजह से मैं धीरे धीरे काम करती हूँ अपना। अब यहाँ बस कपड़े वपड़े फैला रही हूँ मैं।
और फिर मैंने अपने लिए बनाई मैगी और मैगी बना के मैंने खाई। मैगी खाने के बाद फिर ये सीधे मेरा रात का व्लॉग, मतलब रात में मैंने शूट किया है, दिन का शूट नहीं है। मैंने दिन में कुछ नहीं किया उसके बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, वो सीधे शाम को खाते हैं। तो दोपहर में मेरे पास कुछ काम नहीं था, इसलिए मैं सो गई थी। और शाम को मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और कटहल की सब्ज़ी मुझे नहीं आती थी बनानी, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। मेरी मम्मी की रेसिपी है ये, मेरी मम्मा की। और यहाँ मैंने तेल डाला कढ़ाई में तेल डालने के बाद मैंने 4 से 5 लौंग डाली, उसमें बे लीफ डाली और सिनेमन स्टिक डाली और ब्लैक पेपर, ब्लैक कार्डमन और ग्रीन कार्डमन, तीनों सब कुछ डाल डूल के और फिर मैंने डाल दिया उसमें कटहल। ये कटहल बॉयल नहीं है, कच्चा ही है। इसको पीस में काट के और इनको मैंने फ्राई कर लिया। और इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल गोल्डन हो जाता है। तो गोल्डन हो जाएगा तो इसके बाद इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और आप मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करना, सच में ये बहुत टेस्टी बनती है। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मैंने उनसे सीखी है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये रेसिपी, इसलिए मैंने आज पूछ के मम्मी से बनाया था। मुझे भी नहीं आती थी, बट फर्स्ट टाइम बनाई, लेकिन बहुत अच्छी बनी। तो यहाँ पे मेरा कटहल अच्छे से भुन चुका है। फिर मैंने उसी कढ़ाई में, उसी तेल में और तेल डाला, और तेल ऑलरेडी गर्म था तो मैंने उसमें जीरा डाल दिया और थोड़ा सा मैंने जो अनियन थे उसको चॉप करके डाला। बाकी तो मैंने मसाला पीस के रखा ही है, लेकिन इनको भी मैंने चॉप करके डाला। और मैंने मसाले में भी 2 बड़े बड़े प्याज और 8 से 10 लहसुन की कली और 1 बड़ा इंच अदरक, और उसी में काली मिर्च 10 से 12 लौंग, और ये काली इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च, और ये सब कुछ डाल के, जितना भी गरम मसाला होता है सब कुछ डाल के और उसको पीस लिया मिक्सर ग्राइंडर में। और ये जो मैं प्याज काट के इसलिए डालती हूँ तो उससे ग्रेवी अच्छी बनती है। आप लोग ये रेसिपी फॉलो करना, आपको सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, आपको अच्छी ही लगेगी। तो यहाँ मेरा प्याज अच्छे से भुन चुका है, मुझे बस इसको इतना ही भूनना था। और उसके बाद मैंने इसमें पूरी की पूरी ग्रेवी उठा के डाल दी, मतलब कि जो मैंने पीसी थी, जो मसाला मैंने पीसा था मैंने पूरा डाल दिया। और कटहल की सब्ज़ी में थोड़ा मसाला ज़्यादा ही अच्छा लगता है। फीकी सब्ज़ी मुझे तो नहीं पसंद, ना मेरी फैमिली मैंने आज तक कभी खाई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा मसाला सब कुछ डाल दिया, तो जो मसाला थोड़ा बचा था उसमें पानी मिला के उसको भी डाल दिया। तो इसको मैं अब अच्छे से भूनूँगी, क्योंकि कहते हैं सब्ज़ी में अगर स्वाद लाना है तो मसाले को अच्छे से भूनना पड़ेगा। और मैं मसाले को अच्छे से भुनाई करती हूँ जब तक वो बिल्कुल ही अपना तेल ना छोड़ दे। पहले मैं सोचती थी मम्मी लोग सब्ज़ी कैसे बनाती हैं, मसाला कैसे मालूम पड़ता है कैसे भुनता है, लेकिन अब समझ में आया कि मसाला कैसे भुनता है। तो यहाँ मैं अच्छे से बनाई करती हूँ। ये मेरे मसाला रखे हैं सारे, तो यहाँ पे मैं एक आधा चम्मच हल्दी का डालूँगी, आधा नहीं, आधे से 1 चम्मच ज़्यादा, मतलब 1 चम्मच डालूँगी टोटल। और सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। और 1 चम्मच लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च है, मतलब आप अपने हिसाब से डालना, आपको कैसी, हम लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो हम लोग ज़्यादा डालते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छी खासी लाल मिर्ची डाल दी और 2 से 3 चम्मच बड़े पिसी हुई धनिया। मैं वैसे सूखी धनिया को ही मसाले में पीस लेती हूँ, लेकिन सूखी धनिया मेरे पास नहीं थी अभी, इसलिए मैंने ये पिसी हुई धनिया को डाल दिया उसमें। और हाँ, मसाले में ही हरी मिर्च भी पीस लेना। तो मैं अलग से नहीं डालती, क्योंकि मुँह में आती तो मेरे हस्बैंड, मतलब अच्छी नहीं लगती, मुझे पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस ये सब डालने के बाद अब करनी है मसाले की भुनाई, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक सब्ज़ी बनाने के लिए। और मैं हमेशा सब्ज़ी बनाने में अच्छे से मसाला भूनती हूँ जब तक मसाला लाल नहीं हो जाए। और जब तक मसाला लाल होता है तब तक मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला, जो भी आपके पास हो, मेरे पास बादशाह का था, आपके पास जो भी हो गरम मसाला, उसको आधा चम्मच डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी। कम से कम डालना, तो क्योंकि ऑलरेडी उसमें गरम मसाले पड़े हुए हैं। तो ये बस इसको मैंने हल्का सा भूना। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाले कटे हुए प्याज। मैं प्याज को पीस के भी डाल, वो सॉरी, कटे हुए टमाटर, सॉरी। और मैं टमाटर को पीस के भी डाल सकती थी, लेकिन मुझे पीस के मुँह में जो, मतलब वो आता नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आता, मेरे मुंह में बाइट में आना चाहिए टमाटर, इसलिए मैंने इसको ऐसे डाला। और टमाटर मैंने इसलिए डाला क्योंकि मसाले में सब कुछ कड़वा कड़वा था, तो थोड़ा सा हल्का सा टेंगीनेस के लिए। तो यहाँ मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, देखो उसमें अलग से ही तेल निकल रहा है। तो उसमें जैसे ही मैंने देखा कि अच्छे से मसाला भुन गया, तो उसमें डाल दो कटहल। और कटहल जो भुना हुआ रखा है, तो उसमें ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जितना पानी की ज़रूरत हो आप उतना ही पानी डालना। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी थिक ग्रेवी पसंद है, मतलब बिल्कुल पानी वाला पसंद नहीं है। कोई कोई बहुत ज़्यादा पानी खाता है, उसको बिल्कुल पतली पतली तहरी चाहिए होती है, बट हम लोगों को ऐसी सब्ज़ी नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद। और मुझे तो हल्की, मतलब मुझे और उनको सेम
चीज़ पसंद है, हल्की सी गाढ़ी। और बस इसको डालने के बाद फिर मैंने 15 से 20 मिनट के लिए उसको ढक के रख दिया, क्योंकि अच्छे से कटहल पक जाए। कटहल अगर ज़रा भी कच्चा रह गया तो फिर तबीयत ख़राब हो सकती है, उसको खाने के बाद पेट दर्द होने लगता है। तो जब तक मेरा कटहल पक रहा है, यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर दिया अपना आटा। और मैं सारा काम एक साथ ही करती हूँ। मैं अगर किचन में आई हूँ तो मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएँगे, मेरा आटा भी लग जाएगा, मेरी रोटियाँ बन जाएँगी। मैं खाती तो बाद में हूँ, लेकिन काम पहले करती हूँ अपना ख़त्म। तो यहाँ पे मैं अपना आटा लगा रही हूँ, और आटे के बाद मैं बस सब्ज़ी मेरी जब तक आटा लगेगा तब तक सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी से, तो वो अपना मैच देख रहे थे। और अभी तो आईपीएल चल रहा है, तो वो तो आईपीएल के दीवाने हैं। मेरे तो पूरा घर आईपीएल का दीवाना है, मेरे ससुर, मेरे पापा, मेरा भैया, मेरे जेठ, सब ए टू ज़ेड सब। तो मैं तो उनको ज़्यादा बोलती नहीं, मैं देखो आप मैच, तो वो मैच देख रहे हैं, तो और मैं अपना लगी हूँ काम में। और बस मेरा आटा भी लग जाएगा, उसके बाद मैं सब्जी में जो थोड़ा बहुत प्याज, वो सॉरी, धनिया वगैरह काटनी है, वो मैंने काट कूट के सब रख दी है। और मेरा आटा आप देख लो यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी। और इसके बाद बस मैं अब सब्जी अपनी चेक करूँगी, अभी आपको आगे दिखाऊँगी। तो मेरा आटा लग चुका है और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तेल ऊपर आ गया है, तो मतलब कि सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है। और हमें इतनी ही गाढ़ी सब्ज़ी पसंद है। और मेरे हस्बैंड चिकन खाते हैं, तो वो आज उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि ये सब्ज़ी बिल्कुल चिकन के जैसी बनी है, बहुत अच्छी बनाई है तुमने। और आप लोग मेरे कहने पे ज़रूर ये एक बार रेसिपी ट्राई करना, और मुझे पता है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हम लोग खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, और बहुत कम चीज़ें हमें पसंद आती है, लेकिन ये सब्ज़ी हमें बहुत पसंद आई। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करना। अच्छा, इधर कम कम कम, इधर आप, ये ना देख के झुक के आते हैं। इधर देखो, ऊपर देख, ऊपर देख। हाँ, क्या किया है? बदमाशी, 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 बदमाशी है? चलो हैंडशेक करो, हैंडशेक करो, हैंडशेक करो। बेचारे की लगी है हैंडशेक करो, हैंडशेक करो, हैंडशेक। ये देखो, ये नहीं तो गुल्ला कहाँ लेट के आया, गुल्ला गुल्ला कहाँ लेट के आया? आ देगा, आ देगा। बस पूरे दिन सोना, पूरे दिन, पूरे दिन, पूरे दिन सोना, पूरे दिन सोना है, पूरे दिन सोना, पूरे दिन सोना, पूरे दिन है, पूरे दिन सोना, और कुछ नहीं करना है। कोई नहीं काटता ना, बहुत दे दे। जा चल, देखना देखना देखना। ये यार पूरा नाखून टूट गया इसका। चल इसमें रोटी रखी है, इसमें रोटी रखी है, बाद में निकाल। मेरे हस्बैंड ने उस डॉगी को प्यार किया, और मैं इनको प्यार कर रही हूँ। ये सभी अभी के सब अभी इंजर्ड हैं। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कैसे क्या हुआ है इनके साथ। अभी मैं बहुत ज़्यादा इनको देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, क्या ही बोलूँ। तो बस मैंने फिर सब्ज़ी बन गई थी, मैंने उसको निकाल लिया एक दूसरे पतीले में, क्योंकि मुझे कढ़ाई धुलनी थी। और मेरा काम है किचन में खाने के साथ में बर्तन धुलना, और मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गंदी आदत है मेरी। तो यहाँ बस मेरे हस्बैंड बैठ गए हैं खाने के लिए, तो मैंने कहा उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दूँ। और किसकी किसकी रोटी गोल नहीं बनती। मेरी तो कभी गोल बनेगी, कभी तिकोनी बनेगी। जब कोई आएगा तो मेरी ज़रूर 4 शेप की रोटी बनेगी। वैसे मेरी रोटी बिल्कुल गोल बन जाएगी, लेकिन जब कोई आएगा तो ज़रूर मेरी तिकोने की रोटी बनेगी। तो यहाँ हम लोग खाते हैं बड़ी बड़ी रोटी, और छोटी छोटी रोटी तो मुझे अच्छी लगती बनाने में, ना मुझे खाने में अच्छी लगती हैं। तो अभी मेरी रोटी का आप शेप देख ही सकते हो कितना अच्छा आया है। क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ मेरी रोटी बन चुकी है, और ये मैं इसमें गर्मा गर्म रोटी में घी लगा के अपने पति देव को दे के आऊँगी। और मैं ज़्यादातर अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मैं या तो टीवी चल रही होती है या कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जिसकी वजह से मैं उसमें
में अपना मतलब रियल वो नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। यहाँ मेरी रोटी बन चुकी है और ये मैं अपने पति देव को गरमा-गरम थाली लगा के अभी देने जा रही हूँ। और मेरा कटहल आप देख सकते हो, ऐसी ग्रेवी हमें पसंद है, बिल्कुल मतलब थिक, और बहुत अच्छी बनी सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी, मज़ा आ गया। मुझे तो देख के अभी भी पानी आ रहा है मुँह में। पतिदेव को खाना देने के बाद आप मेरे किचन की हालत देख सकते हैं, कितनी ही साफ़ हालत हो रखी है। और मैं अपनी रोटी के साथ में अपने डॉग पपीज़ की और डॉगी की रोटी भी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब उनको खाना खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। अभी मेरे सारे डॉगी इंजर्ड हैं, बिल्कुल बहुत बेकार हालत है, बेचारा इसमें से एक मर भी गया है। क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में आपको। तो यहाँ मैं अपना बस खाने-पीने का सारा सब कुछ कर कुरू के रोटी-वोटी मैंने हॉट केस में रख के रख दिया और मैं लग गई अपने बर्तन धोने। मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ, तो मेरी एक ही प्लेट होती है, तो मैं उसको भी बाद में खा के धो के रख देती हूँ। मैं एक साथ पूरे बर्तन नहीं धोती हूँ। तो यहाँ मेरे पतिदेव ऑलरेडी खा पी चुके हैं, उनका काम ख़त्म हो चुका है, अभी वो उनको जाना है ड्यूटी, तो उनकी आज है नाइट ड्यूटी, तो वो अभी चले जाएँगे। तो मैं अपना काम निपटा के बढ़िया आराम से खा पी के लेट जाऊँगी। और यहाँ तो यहाँ मेरे बर्तन-वर्तन धुल चुके हैं। फिर मैंने साफ़ करी अपनी किचन की स्लैब और अपनी गैस, क्योंकि किस-किस के साथ में ऐसा होता है कि रोटी बनाते टाइम पूरा का पूरा जो बर्तन होता है वो गैस पे, पूरे स्लैब पे, पूरा नीचे हर जगह फैलता है। मेरे साथ तो बहुत होता है। मेरे साथ तो कभी भी मैं रोटी बनाऊँगी तो ऐसा सोचती हूँ कि अरे बर्तन कम लगा है, शायद नहीं फैलेगा, लेकिन जब भी देखती हूँ तो मुझे नीचे फैला ही हुआ दिखता है। तो यहाँ मैं लग गई हूँ अपना गैस साफ़ करने में, स्लैब साफ़ करने में। मैं हर 2 दिन में गैस को और स्लैब को साबुन से या फिर कुछ भी मतलब वैसा मिल जाए डिटर्जेंट वगैरह, उससे क्लीन करती हूँ। लेकिन पर डे जैसे 2 दिन में एक बार सिर्फ साबुन से साफ़ करती हूँ, बाकी के 2 दिन मैं उसमें फ़िनाइल डाल के साफ़ करती हूँ, जिससे मेरे किचन की स्लैब बिल्कुल साफ़ रहती है। और मुझे ऐसा किचन पसंद है कि मैं सुबह उठूँ तो मुझे किचन बिल्कुल क्लीन लगे, मतलब कुछ भी किचन में मुझे दिखे नहीं गंदा-संदा। और मतलब मैं रात में सोती हूँ तो अपने पूरा गैस और किचन पूरा क्लीन करके तब सोती हूँ। रात में झाड़ू भी लगा के सोती हूँ और किचन में पोछा मार के भी सोती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि रात में माता ये अन्नपूर्णा का यहाँ वास होता है, तो जहाँ माता रहती है वहाँ सफाई तो होनी चाहिए। तो
बस मैं अपनी सफाई कर रही हूँ, इसके बाद मैं अपना खाना पीना खाऊँगी। अभी आप मेरे आगे व्लॉग में बने रहिए और एन्जॉय करिए। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लाइव करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको शो हो। और मैं आपको अब पर डे व्लॉग मतलब दूँगी, और क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं पर डे का ही व्लॉग शूट करूँगी। मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ, क्या होता है ना कि डेली रूटीन में वही सेम चीज़ होती है, इस वजह से मैं सोचती थी कि नहीं करना। लेकिन मैंने जब सबको देखा कि सब लोग डेली रूटीन ही शेयर कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही रहता है। तो यहाँ अब मैं आपको डेली व्लॉग दूँगी, तो प्लीज़ मुझे प्यार देना और मेरे प्यारे-प्यारे कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने भी अपना खाना लगा लिया और खाना खाया, क्योंकि मुझे भी लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। मैं भी सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करती हूँ, दोपहर का खाना बिल्कुल स्किप करती हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों, बट मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम भी रहती है शरीर में, इस वजह से। तो यहाँ मैं अपनी सब्ज़ी की खुद तारीफ़ कर रही हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की तो मेरी आदत है, वो भी पुरानी। तो बस मैं खाना पीना खा के अपने डॉगीज़ को फ़ीड कराने के लिए चली गई, और क्योंकि उनको मैंने बताया ना, मुझे इनको खाना खिला के बहुत खुशी मिलती है। और अभी सबके सब घायल हैं, इस वजह से तो मुझे और बुरा लगता है, क्योंकि ये अभी जितना एक्टिविटी दिखा रहे हैं ना, ये बहुत कम एक्टिविटी दिखा रहे हैं, ये बहुत एक्टिविटी करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये आर्मी क्वार्टर्स हैं, यहाँ पे हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन कोई नहीं, मैं इनको मोटा कर दूँगी खिला खिला के। तो बस मैं इनको खाना पीना खिला के, और यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी। मैंने उनको नहीं लिया है ज़्यादा वीडियो में, क्योंकि वो भी आर्मी ड्रेस में है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।